हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक। जिन बच्चों को मोल में प्रॉब्लम हो, मोल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपका फंडामेंटल जो है मोल कॉन्सेप्ट का वो पूरा मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल होता क्या है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक ऐसा लेंथ है, ठीक है। अब ये लेंथ कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक। और एक दूसरा आपके सामने लेंथ है। ये मान लीजिए यहां से लेके यहां तक कोई लेंथ है। मान लीजिए लेंथ है लखनऊ से लेके कहां तक, लखनऊ से लेके दिल्ली तक आपका लेंथ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं बोलूं कि बताओ इस बंदे का हाइट मेजर करना होगा तो आप किस यूनिट में मेजर करेंगे, आप लोग सोच के बताइएगा। और लखनऊ से लेके आपको दिल्ली का लेंथ मेजर करना होगा तो आप किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो आपका शायद जवाब होगा कि सर इसके हाइट को तो हम फीट में मेजर करेंगे, या हो सकता है मैं सेंटीमीटर में बता दूं, या फिर हो सकता है कि थोड़ा और बढ़ा के मैं मीटर में बता दूं। लेकिन लेकिन क्या आप लखनऊ से दिल्ली की लेंथ को सेंटीमीटर में बताएंगे क्या, मीटर में बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। आप किस में बताएंगे? किलोमीटर में बताएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि जैसे हमारे पास जैसा साइज होता है ना, उसी टाइप का हम यूनिट यूज करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास छोटा लेंथ है हम तो छोटा यूनिट यूज करेंगे, बड़ा लेंथ है तो हम बड़ा यूनिट यूज करेंगे। हालांकि है तो दोनों लेंथ ही, लेकिन एक के लिए हम सेंटीमीटर यूज करके खुश हैं और एक के लिए हम किलोमीटर यूज करके खुश हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि मान लो आज से हम चलते हैं कई सालों पहले, ठीक है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता था कि हमारे पास 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चा छोटा सा आया और बोल दिया भैया ये तो 1 मीटर है। इनिशियल टाइम पे तो किसी को पता नहीं रहा होगा। इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता था कि 1 किलोमीटर क्या होगा, या 1 मीटर क्या होगा, या 1 किलोग्राम क्या होगा। तो इनिशियल टाइम पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही उठा कि 1 किलोग्राम किसको मानेंगे, 1 मीटर किसको मानेंगे। तो साइंटिस्ट लोग सब लोग बैठे और बैठ के, जैसे मेरे पास ये हाथ में पेन है, इस पेन को पकड़े और एक साइंटिस्ट बोला कि आज से इसका नाम हो जाएगा 1 किलोग्राम। कितना बोल दिया? 1 किलोग्राम। जाके दुनिया में ढिढोरा पिटवा दो कि इस पेन का मास कितना है, 1 किलोग्राम। तो बताइए अगर ये 2 पेन हो जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा, बोलो। उसका मास कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। अगर ऐसा ही 3 पेन हो जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा, बोलो। 3 किलोग्राम। अब मान लो मुझे आपका वेट मेजर करना है, तो एक तराजू पे आपको रखे और दूसरे तराजू पे इस पेन को रखे। मान लो इस पेन को रखे तो यहाँ पे 50 पेन आए, तभी आपके पास क्या हो गया, ये तराजू हमारा बैलेंस हो गया। तो बताओ आपका वेट कितना रहा होगा। तो आप बोल दोगे सर हमारा वेट तो कितना है, बोलो 50 किलोग्राम है। क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है। तो अगर आप सोचो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि साइंटिस्ट लोग अगर इनिशियल टाइम पे इस पेन को रिफरेंस मान लिए होते तो 100-200 साल बाद क्या ये पेन ऐसा ही रहता? ये डिके हो जाता, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो, ये खराब हो जाएगा। तो हमको ऐसा ही रेफरेंस मानना होता है जो कि क्या हो, स्टेबल हो, रिएक्टिव कम हो। अगर हमारे पास 100 200 400 साल बाद भी जाके उसको देखें तो वो ऐसे शांति से पड़ा रहे। किसी को कंपेयर करना हो कि भैया 1 किलोग्राम कितना है, तो 200 400 साल बाद हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी आगे आएंगे वो जाके देखे तो उनको मिल जाए कि ये पेन भैया बता के गए थे कि ये 1 केजी होता है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। पता लगा आपने इसको आज 1 केजी बता दिया, 100 साल बाद कोई आया पेन ढूंढ रहा है, पेन ही गायब हो गया कि 1 केजी कितना हुआ करता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लेटिनम इरिडियम का क्या लिया, बोलो, सिलेंडर लिया, जो कि हाईली क्या था, स्टेबल था, नॉन रिएक्टिव था। उसको कई सौ सालों तक हम बचा के रख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्लेटिनम इरिडियम का हमारे पास क्या था, बोलो, ये सिलेंडर था। इस सिलेंडर को उठाया, ये प्लेटिनम और इरिडियम, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, देखो, एयर टाइट जार एट कहाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन सर्च, फ्रांस। कहाँ पे रखा हुआ, बोलो, ये फ्रांस में रखा हुआ है। तो क्या कहा साइंटिस्ट लोगों ने, कहा कि भैया ये तो काफी स्टेबल एलॉय है। आज से
हम इसको 1 kg मान लेंगे। कितना मान लेंगे बोलो? 1 kg। और दुनिया में ढिढोरा पिटवा दो, डंका बजवा दो कि 1 kg मतलब किसी को जानना हो तो हमारे फ्रांस आइएगा और इसी से कंपेयर करके लेके जाइएगा, वही 1 kg होगा और किसी को 1 kg नहीं मानना है। तब से लेके आज तक हम 1 kg उसी को मानते हुए आ रहे हैं। किसी को 2 kg चाहिए होता है तो जाते हैं उसके पास, बोलते हैं भैया इसका डबल हम कर लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 kg हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि 1 kg और 2 kg क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगला पॉइंट आता है कि अगला, ये लेंथ 1 मीटर कैसे पता चला कि 1 मीटर कितना होता है? तो उन लोगों ने क्या कहा, एक काम करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम तो है ही जो कि लॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दें। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे 2 निशान लगा दिया। उस निशान को बोल दिया कि ये 1 मीटर है। कितना? 1 मीटर। जाके दुनिया में ढिढोरा पिटवा दो कि 1 मीटर जब किसी को जानना होगा तो हमारे फ्रांस आएंगे। यहाँ पे मैंने जो लाइन लगा दिया है यही 1 मीटर होगा और इसका डबल 2 मीटर हो जाएगा, इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो ये सारी कहानियां वहां पे चल रही थी, किसके बारे में बोलो? हमारे लेंथ के बारे में और हमारे किसके? मास के बारे में। तब तक हमारे जो केमिस्ट्री वाले सब लोग थे वो भी थोड़ा अग्रेसिव हो गए। बोले भाई साहब हमारे बारे में भी कुछ बताइए, हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोले आपको क्या प्रॉब्लम हो गया जनाब? तो बोले सुनो, हमारे पास क्या होता है, जब एक आइटम होता है तो हम तो काउंट कर लेते हैं एक आइटम। चलो हमारे पास 12 आइटम होता है तो भी हम बोल देते हैं कि हमारे पास भैया 1 डजन आइटम है। कितना बोल देते हैं हम? बोलो 1 डजन आइटम है। लेकिन हमारे जो केमिस्ट्री होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ आइटम 1 2 4 10 नहीं होते। उसमें नंबर ऑफ आइटम तो हमारे पास भाई साहब ऐसे बड़े बड़े नंबर आइटम मिलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब उनको ना तो हम डजन बोल सकते हैं ना तो हम काउंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो साइंटिस्टों ने कहा ठीक है बैठिए, कुछ इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मान लो अगर हम 6 × 10⁻⁻, या फिर 6 × 10⁻25, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको बोल दिया ए, इसका नाम दे दिया ए। तो बोले बहुत अच्छी बात है ए। तो आज के बाद किसी से ए बोल दोगे तो कितना समझ जाएगा? बोलो 6 × 10⁻25 समझ जाएगा? नहीं समझ जाएगा? समझ जाएगा सर, बिल्कुल समझ जाएगा। अगर किसी से 2a बोल दोगे तो कितना समझ जाएगा? बोलो कितना समझ जाएगा? 12 × 10⁻25 समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा। अगर किसी से 10a बोल दोगे तो कितना समझ जाएगा? बोलो ये समझ जाएगा। 6 × 10⁻, कितना समझ जाएगा? 26 समझ जाएगा। बोले बहुत सही, आपने बिल्कुल जवाब दिया। तो हम क्यों ना इसी ए के जैसा, जो आपने ए को देखा ना, ये एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्यों ना एक बड़ा ऐसा यूनिट ढूंढ लें, कि ऐसा बड़ा कोई यूनिट ढूंढ ले जो कि सीधे एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। तो बोले वो यूनिट माना किसको जाए? तो बोले सुनो, इसके पहले जो आप लोगों ने क्या किया था, स्टेबल लिया था किसको? प्लेटिनम इरिडियम को। तो फिर चलते हैं कोई ऐसे नंबर ऑफ आइटम ढूंढते हैं जहां पे खूब सारे नंबर ऑफ आइटम मिल जाएं। उसी को हम क्या बोल देंगे? बोलो एक हम रेफरेंस ले लेंगे। तो लोग गए, लोग हाइड्रोजन के पास पहुंचे कि इसको लिया जाए क्या? हाइड्रोजन नाम सुनते ही उड़ गया, वहां से उड़ के भाग गया। बोले ये तो भाग गया। ऑक्सीजन के पास पहुंचे, बोले इसको लिया जाए क्या? ऑक्सीजन बोला हमको, ये भी भाग गया। अब देखते देखते पहुंचे किसके पास? कार्बन के पास। कार्बन 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 देखते ही लालायित हो गया कि हमको रेफरेंस लेने आए हैं। जैसे सोचो, अब 3 भाई हैं, अगर जैसे किसी की नजर पड़ेगी एक भाई पे, लोग क्या सोचेंगे? हम भी तो 3 हैं, हम भी साथ चलते हैं, हो सकता है मेरा भी फायदा हो जाए। तुरंत यहां से कौन आया? यहां से कार्बन 12 आया। और कौन आया? कार्बन 13 आया। और कौन आया? कार्बन 14 आया। बोला अगर रेफरेंस लेने आए हो तो हम भी पीछे नहीं हैं, हमको भी लो। हम कार्बन 12 13 14 सीयू से तीनों निकले और बोले हमको भी क्या लो? रेफरेंस में लो। साइंटिस्ट लोग अचंभे में पड़ गए, भैया किसको रेफरेंस लिया जाए? तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, रेफरेंस तो लेना है, आप लोग थोड़ा स्टेबल भी हो और आसानी से मिलते भी हो एटमॉस्फेयर में, तो हम किसको लें? तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ सब ज्यादा मिलता कौन है, हमको आसानी से ज्यादा कौन मिलेगा? अब कार्बन तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। कार्बन 12 बोला हम तो भैया 98% आपको मिलेंगे। और इन दोनों से पूछा आप कितने मिलोगे? बोलो 13 14 आप कितने मिलोगे? तो ये बोले सर अब ये 98% है तो 2% हम भी मिल जाएंगे आपको। तो बोला बेटा आपका काम यहीं पे खत्म होता है, आप दोनों रास्ता यहां से पकड़ लो। हम किसको लेंगे रेफरेंस में? कार्बन 12 को लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब साइंटिस्टों ने क्या किया, इस कार्बन 12 को पकड़ा, इस कार्बन 12 को पकड़ा। अभी रेफरेंस ढूंढने की कहानी चल रही है। इस कार्बन 12 को पकड़ा और इसका इसका सुनिएगा मेरी ध्यान से बातों को, इसका 12 ग्राम उठाया। कितना उठाया? बोलो 12 ग्राम उठाया।
कार्बन 12 का कितना उठाया, 12 ग्राम उठा के लेके चले आए। अब बोले सबको बैठो, सबको बोले ध्यान से यहाँ बैठो और इधर देखो। इस कार्बन 12 में मुझे नहीं पता कि क्या होता है, हमको रेफरेंस लेना है। आंख मूंद के इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में आप क्या काउंट कर लो, नंबर ऑफ क्या काउंट कर लो, आइटम काउंट कर लो। अब हम इस पे नहीं जाएंगे नंबर ऑफ आइटम कैसे काउंट हुआ। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उन्होंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ आइटम फाइंड आउट कर लिया। जब उन्होंने नंबर ऑफ आइटम फाउंड किया तो उनके पास जो नंबर ऑफ आइटम आया वो आया 6023, और यहाँ पे आया 20 टाइम जीरो, 1 2 डॉट 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 डॉट। ये जीरो कितने टाइम है बोलो, ये 20 टाइम्स आपके पास यहाँ पे जीरो। साइंटिस्ट लोग खुश हो गए कि तो बहुत बढ़िया नंबर ऑफ आइटम आया है। बोले जो भी आया हम, इट डजंट मैटर, इसको एक नाम दे दो। जहां पे उसको ए नाम दिए थे हम इसको एक नाम देंगे। इसको नाम दे दिया उन्होंने नाम दे दिया इसको 1 मोल। क्या बोला, 1 मोल। और ये एक्चुअली क्या थे, इतने आइटम आए थे किसके, कार्बन 12 के। तो बोले इस कार्बन 12 के आइटम से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो नंबर चाहिए था, नंबर हमको रेफरेंस मिल गया। और दुनिया में जाके ढिढोरा पिटवा दो कि एक मोल को याद से पूछे कि एक मोल कितना होता है, तो बोल देना उससे कि जितने हमारे पास कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ आइटम आते हैं, वो नंबर ऑफ आइटम हमारे पास वो जो नंबर आता है वो एक मोल के बराबर होता है। तो देखो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं बोलो, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है ये समझिएगा। ये होता है n इंटू 10⁻⁻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 ⁻
होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन कितना होता है, बोलो 10 होता है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको किस में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, बोलो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोला गया, बोलो इसी को बोला गया एक मोल। तो आज के बाद से याद कर लेना, एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, या इसी को एक दूसरा तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं एन और ए, एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं, बोलो एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। तो अब आज से आपसे कोई बोले कि एक मोल में कितने आइटम या कितने नंबर होते हैं, एक मोल में कितने नंबर होते हैं, तो आप कितना बोलोगे, बोलो 6.023 इंटू 10⁻23, या फिर क्या बोलोगे Na। दैट्स इट। कोई बोले बताओ 2 मोल मतलब कितने नंबर, तो बोल देना 2Na। 10 मोल बराबर कितने आइटम तो या कितने नंबर, तो क्या बोल देना 10Na। अब अगला पॉइंट, हमारे पास जो मोल होता है ना, इट इज सेम लाइक डजन। जैसे हमारे पास कोई बोल सकता है एक डजन में 12 केले भी हो सकते हैं, 12 मैंगो भी हो सकते हैं, 12 गधे भी हो सकते हैं, 12 हाथी भी हो सकते हैं, 12 पेन भी हो सकते हैं। वैसे एक मोल में हमारे पास Na आइटम भी हो सकते हैं, Na मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, Na आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी Na हो सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक मोल इज जस्ट लाइक डजन। डजन मीन्स ओनली 12, इट इज अ नंबर। तो मोल भी है क्या है, इट इज अ नंबर। दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, जो आपका मेन डाउट होता है, इट इज अ नंबर, जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। और ये नंबर कितने के बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। क्या बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से मुझे बता दो। अब आपसे कोई बोले बताओ 10 मोल में कितने नंबर होंगे, तो क्या बोल दोगे, बोलो 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब एक मोल कोई आपसे बोले, एक मोल क्या बोल दे, बोलो एक मोल आइटम बोल दे, तो कितने आइटम हो जाएंगे, बोलो इसको लिख सकते हो Na आइटम। एक मोल आपसे कोई क्या बोल दे, बोलो एक मोल मॉलिक्यूल बोल दे, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल आपके पास हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? अगर आपसे बोल दे कोई, मान लो 10 मोल हमारे पास बोल दे कोई आयन है, 10 मोल हमारे पास क्या कोई आयन है, तो इसका मतलब कितने आयन हो गए, 10 Na आपके पास क्या हो गया, बोलो आयन हो। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास मोल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए मोल का डेफिनेशन आ चुका है। वन मोल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी एंटिटीज एज देयर नंबर ऑफ आइटम एग्जैक्टली इन किसमें, बोलो 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। वन मोल कितना होता है, बोलो कलेक्शन ऑफ इतना स्पीसीज, इतना, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहीं आपको लिखा मिल जाए 1 ग्राम एटम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर कहीं लिख जाए 1 ग्राम आयन, या कहीं कहीं लिखा मिल जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो? 1 मोल एटम हो जाएगा। 1 ग्राम आयन मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो? 1 मोल आयन हो जाएगा। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा? कहीं पे ग्राम एटम मिले, याद कर लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ग्राम आयन लिखा मिले या ग्राम एटम लिखा मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 मोल एटम की बात कर रहा है। ग्राम आयन लिखा मिले तो इसका मतलब समझ जाना किसकी बात कर रहा है बोलो? 1 मोल किसकी बात कर रहा है? आयन की बात कर रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारे पास किसकी बात कर रहा है बोलो? 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एनीथिंग लिखा मिले तो समझ जाना ये 1 मोल की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? जो मॉडर्न एटॉमिक वेट है किस पे बेस्ड है बताइए? किस पे बेस्ड है बताइए? इट इज बेस्ड ऑन किस पे बोलो? आपने देख लिया कार्बन 12। ठीक। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने क्या सीखा, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको रिलेट करा देता हूं कि 1 मोल जो होता है ना, इसमें कितने नंबर होते हैं बोलो? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं। तो आपसे कोई बोल दिया कि आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम है, तो कितने आइटम है आप बताओ? कितना बोल दोगे? आप बोल दोगे कितना? 1 मोल। कितना बोल दोगे? 1 मोल। अब ये आया कैसे, चलो और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोले कोई 1 डजन आपके पास मैंगो है, 1 डजन क्या है बोलो? मैंगो। तो इसका मतलब आपके पास मैंगो कितना है बोलो? इसका मतलब आपके पास मैंगो कितना है बोलो? आपके पास 12 मैंगोज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपसे कोई बोल दे 2 डजन, कोई बोल दे क्या 2 डजन मैंगो है, तो कितना मैंगो हो जाएगा बोलो? आपके पास हो जाएगा 24 मैंगो हो जाएगा। आपसे बोल दे कोई 3 डजन है आपके पास मैंगो, तो बताओ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो सेम, अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास 1 मोल मैंगो है, 1 मोल के आपके पास मैंगो है, तो आपके पास 1 मोल मैंगो मतलब कितना मैंगो बोलो? Na मैंगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Na मैंगो। अगर आपसे बोल दे कोई 2 मोल मैंगो है आपके पास में, तो कितना हो जाए बोलो? 2Na आपके पास क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे? देखिए, जब आपको मोल दे रखा हो, जब आपको क्या दे रखा हो बोलो? यहाँ पे मोल दे रखा था। जब आपको मोल दे रखा हो तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो? Na से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका नंबर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या कभी अब उल्टा दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि कभी आपसे क्या पूछ ले? मोल पूछ ले। क्या पूछ ले? मोल पूछ ले। तो जो गिवन नंबर हो, जो आपके पास क्या दे रखा हो? नंबर दे रखा हो, उससे उसको किससे डिवाइड कर दो बोलो? Na से आप डिवाइड कर देना। Na मतलब पता ही है कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बोल दे कि आपके पास 24 बनाना है। 24 क्या है बोलो? बनाना है। बताओ आपके पास कितने डजन बनाना है? तो क्या करोगे? 24, ये फॉर्मूला लगा लो, गिवन नंबर, और भाई यहाँ पे Na से डिवाइड करते हैं, 1 मोल वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 डजन वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, 12 कर देंगे, तो कितना बताओ? 2 डजन हमारे पास आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं कि मान लो आपके सामने बोल दे, क्वेश्चन बोल दे कि आपके पास 6.023 इंटू 10⁻24 मैंगोज हैं। इतने आपके पास क्या हैं? मैंगोज हैं। तो बताओ 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 इसमें कितने मोल मैंगोज हैं? तो आप क्या बोलोगे? 6.023 इंटू 10⁻24 और डिवाइड बाई एन कर देना, किससे? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। हमारे पास क्या है? 10 मोल हमारे पास क्या है बोलो? मैंगोज है। क्या यहां तक कोई दिक्कत हमारे पास? कोई सम प्रॉब्लम किसी को? इज दिस क्लियर एवरीवन? मोल गिवन नंबर बाई Na, नंबर पूछे मोल इंटू Na। अब आते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। समझो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास अलग अलग कलर के कुछ बॉल रखे हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, और कुछ हमारे पास रेड कलर के रखे हैं। ठीक। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन बोल दूं कि बताओ बताओ, आप मुझे जवाब दो, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर, ये पूरा टोटल हमारा बॉक्स है,
कोई पूछे आपसे इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये पिंक कलर के कितने बॉल हैं, तो क्या बोलोगे आंसर 4। और हमारे पास ब्लू कलर के कितने हैं बोलो, तो क्या आंसर आएगा 3। रेड कलर के कितने हैं, तो कितना आएगा 2। जब हमारे पास एक बॉक्स होगा, कितना बॉक्स होगा बोलो, एक। लेकिन लेकिन उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। नाउ यू हैव नॉट ओनली वन बॉक्स, यू हैव एन बॉक्स। कितना बॉक्स, एन। तो बताओ ये कितना आंसर आ जाएगा, पिंक कलर का कितना आ जाएगा, 4 एन हमारे पास आ जाएंगे। और ये हमारे पास ब्लू कलर के कितने आ जाएंगे बोलो, ये आ जाएंगे 3 एन। और हमारे पास रेड कलर के कितने आ जाएंगे बोलो, 2 एन आ जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? मान लो क्वेश्चन उल्टा कर दे कि मान लो आपके पास ये 5 बॉक्स हैं, केवल 5 बॉक्स हैं, तो बताओ पिंक कलर के कितने आ जाएंगे बोलो, ऊपर वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास बोलो। अगर 5 बॉक्स है तो कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 4 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? ये कितने आ जाएंगे बोलो, 5 इंटू 3 आ जाएंगे। और ये कितने आ जाएंगे बोलो, 5 इंटू 2 आ जाएंगे। दैट्स इट, इतने इतने बॉल आ जाएंगे। तो अगर आपसे ये बॉक्स है, ये पूरा क्या है, बॉक्स है, अगर आपको अगर इसका मैं नंबर बता दूं, मॉलिक्यूल का नंबर बता दूं, तो क्या इनको ढूंढ ढूंढ के नहीं बता पाओगे क्या? अगर हम एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आपके सामने बता देते हैं कि अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे किसका, C6H12O6 का, तो बताओ इसमें कार्बन के कितने आइटम आएंगे, कार्बन के आइटम कितने आएंगे बताओ, जल्दी से बताओ। कार्बन के कितने आइटम आएंगे बोलो, 6 आइटम आएगा। और आप बताओ, अगला बताओ हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइटम आएंगे बताओ, ये आ जाएंगे 12 आइटम आ जाएंगे। और आपके पास ऑक्सीजन के कितने आइटम आ जाएंगे बोलो, वो भी हमारे पास आ जाएंगे 6 आइटम। आपने कहां से बताया, यहां से, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ये इतने इतने और इतने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे बोला है कि 5 मोल दे रखा है। अगर यही बॉक्स आपके सामने हो जाए 5 मोल, समझिएगा C6H12O6, इसके कितने मोल हो गए बोलो, इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे पास 5 मोल। 5 मोल, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, तो हम सीधे बोल सकते हैं 5 मोल मतलब कितना, एक मोल में Na, तो हमारे पास 5 Na क्या है बोलो, 5 Na हमारे पास मॉलिक्यूल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बताओ, बताइए, हमको जवाब दीजिए कि कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे बोलो, कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 Na ये है मॉलिक्यूल, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 Na आ जाएगा। क्या हमारे पास 30 Na आ जाएगा क्या? कार्बन आइटम हमारे पास कितने आ जाएंगे बोलो, कार्बन आइटम कितने आ जाएंगे हमारे पास, 30 Na। कार्बन आइटम हो गया। हाइड्रोजन आइटम भी पूछा है, तो हाइड्रोजन आइटम कितने आ जाएंगे बोलो, एक में तो 12 हैं और इंटू कितने हैं, ये 5 हमारे पास क्या है, 5 Na मॉलिक्यूल, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 Na, कितना आ जाएगा बोलो, 60 Na आ जाएगा। अगला क्या पूछा है, ऑक्सीजन आइटम, तो ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, 6 हैं, हाँ या ना? यहाँ पे कितने हैं, 6, तो ऑक्सीजन आइटम कितने आ जाएंगे बोलो, यहाँ से आपके पास कितने हैं 5 Na, तो ये कर देना 6 इंटू कितना कर देना बोलो 5 Na, मतलब ये हमारे पास 30 Na आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर 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 आपसे पूछ ले टोटल कितने आइटम है, तो टोटल चेक करो, एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने हैं, 12 और 6 प्लस 6, तो सबको काउंट कर लो, कितना आ जाएगा बोलो 24। तो एक मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास ये टोटल कितने आ जाएंगे बोलो, 24 आइटम आ जाएंगे। क्या चीज समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लेकिन अगर 5 Na मॉलिक्यूल होंगे तो कितने आ जाएंगे बोलो, एक में तो 24 होता है और इंटू कितना कर दोगे बोलो, 5 Na कर दोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 Na मॉलिक्यूल, Na आइटम आ जाएंगे। आपने टोटल आइटम भी निकाल लिया। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कितना, 10 मोल ऑफ N-3 ऑफ N। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब एक काम करिएगा, अगर हमारे पास N-3 का एक हमारे पास क्या हो, एक आयन हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि केवल एक आयन हो, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा। नाइट्रोजन 7N14 होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो, होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। लेकिन लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ता जाता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एक आयन के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बोलो, एक आयन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे कितने, 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बोलो, 10 आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 आयन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो, 100 हो जाएगा। लेकिन आपके पास कितने, बताओ कितने हमारे पास आयन है, 10 Na आयन है। कितने आयन है, 10 Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो, 10 Na, N-3 पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 Na इलेक्ट्रॉन। एक पे 10 तो 10 Na पे इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने, 100 Na इलेक्ट्रॉन। चाहो तो और सॉल्व कर लो, Na का वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा 100 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर, बताओ कितना, 10 रेज टू पावर, ये आ जाएगा 23। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास
023 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा बोलो? 25 आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी समस्या यहां पे नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहां तक ही रखेंगे। अगर आप लोग को और ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए, और जैसे आज मैंने नंबर रिलेटेड आपको सिखाया, अगर आपको मास रिलेटेड चाहिए, वॉल्यूम रिलेटेड चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।